ओम शांति। 22 जनवरी की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है। 25 नवंबर 93 की रिवाइज मुरली है। मुरली का टाइटल है सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। आज ज्ञानदाता वरदाता अपने ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप योग युक्त कहां तक बना है? ज्ञान सुनने व सुनाने के निमित्त बने हैं या ज्ञान स्वरूप बने हैं? समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं व सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त, स्वतः व सदा के योगी बने हैं। देखो, ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल, कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि जहाँ समर्थ है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है तो व्यर्थ का अंधियारा नहीं होगा। तो वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करो। सबसे मुख्य बात है संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाओ। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म सहज ही समर्थ हो जाएंगे। देखो, बाबा कितना अच्छे से बच्चों को समझाते हैं। योगी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः ही योग युक्त, युक्ति युक्त हो। इसमें नंबरवार है। क्यों नंबर बने हैं? देखो, नंबरवार है तो ये नंबर क्यों बने हैं? जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? बाप दादा ने देखा है कि योगी तो बने हैं लेकिन प्रयोगी कम बने हैं। योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार है। ऐसा कोई बनना और बनाना। देखो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन। योग का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। योग तो कर लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं प्रयोगी बनो। कैसे? देखो, अपने संस्कार को परिवर्तन कहाँ तक किया, इसका प्रयोग करो कि कितना परिवर्तन हुआ। योग का प्रयोग करो कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो फिर मेरे में कितने परिवर्तन हुए। योग की शक्ति लेकर, योग का प्रयोग कर कर अपने संस्कार को परिवर्तन करना, क्योंकि आप श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः ही मजबूत हो पड़ जाएगी। प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी क्या है? संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर प्रयोग, योग के प्रयोग द्वारा विजयी। तो समय प्रति समय प्रकृति की भी हलचल भी योगी आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करती है। तो बाबा योग का प्रयोग करना सिखाते हैं। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही आते हैं। देखो, साधन साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः ही आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी कहां तक बने हैं? बाबा कितनी निशानियां बता रहे? 2 निशानियां बता दी, अब तीसरी निशानी विकारों पर विजयी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए सांप गले की माला बन जाए तो आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार भी भक्त लोग पूछते हैं। तो आज बाबा हमको योग का प्रयोग करने के लिए सिखा रहे हैं, तो सिद्धि स्वरूप हम बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना हो सके योग के प्रयोग करना। सब कुछ है, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको ही कहा जाता है
ज्ञान स्वरूप। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप, अति प्रिय है। अच्छा, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि की अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले, संस्कार परिवर्तन आत्माओं को, जो संस्कार का परिवर्तन करते, ऐसी आत्माओं को सदा प्रकृति जीत, विकारों पर जीत प्राप्त करने वाली विजयी आत्माओं को, सदा प्रयोग की गति को तीव्र अनुभव करने वाली ज्ञान स्वरूप योग युक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात क्या है। पहला नंबर, ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। ड्रामा अनुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिलता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमजोर है तो जैसे शरीर का आधार कमजोर हो जाता है तो शरीर दवाइयों के धक्के खाने लगते हैं, मतलब दवाइयां लेते जाते। तो ब्राह्मण जीवन अगर याद और सेवा में मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो ब्राह्मण जीवन में भी कभी तेज चलेगा, कभी ढीला हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं याद और सेवा में बिजी रहो। सेवा बहुत है, याद कमजोर है, तो याद बहुत अच्छी है तो सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं कहेंगे। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो बाबा कहते हैं हर कर्म में, कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी तुम दिखाई दे। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजयी तो हुई पड़ी है। याद और सेवा से इतनी शक्ति मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि हर कर्म में, कर्म खत्म होने से पहले तुमको विजयी दिखाई दे। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? ब्राह्मणों की विजय है ना, क्वेश्चन मार्क तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं कि कर रहे हैं, चल रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, ये शब्द नहीं आएंगे। पता नहीं क्या होगा, होगा ही नहीं होगा, यह निश्चय के बोल नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयी, यह गायन है ना। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तो गायन है ना। निश्चय बुद्धि विजयी, ये गायन क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिकल में हम विजय हुए हैं। निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय निश्चिंत। देखो कितना बाबा नशा चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब में अव्वल होना है। बाबा कहते हैं आपके पास तो सब शक्तियां हैं। धन की शक्ति है कि धन की शक्ति सिर्फ करोड़पति के पास है? सबसे बड़ा धन कौन सा है? अविनाशी धन, जो सदा साथ है। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की शक्ति भी है। जो भी शक्तियां गाई हुई है, सब शक्तियां आपके पास है। या कभी प्रायलोप हो जाती है, कभी इमर्ज रूप में अनुभव करो, तो ऐसे नहीं। सर्व शक्तियों का स्टॉक हमारे पास जमा होना चाहिए। बाबा कहते हैं उसको यूज करते चलो। ये शक्तियां यूज करनी चाहिए, लॉकर में रखनी नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट है सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए बाबा कहते निर्माण बनो। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि कोटों में भी कोई जो गाया हुआ है वो और कोई है, आप ही हो ना। तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो महान होता है, तो महान की निशानी क्या होगी? जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना कि जितना भरपूर होगा, झुका हुआ होगा, तो क्या होगा? झुकना मतलब नम्रता की निशानी दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं कर सकेगा। तो एक तरफ महानता और दूसरी तरफ निर्माणता, और निर्माण जो रहता है
वो सर्व का मान प्राप्त करता है। तो निर्माणता कम तो सुख भी कम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सदा सुख देते चलो, सुख लेते चलो, न दुख देना है न दुख लेना है। बाबा कहते देते नहीं हो लेकिन दुख ले लेते हो। आपका काम क्या है? सुख देना, सुख लेना। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो ना। अच्छा, वरदान। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंडर पाठ बजाने वाले चक्रवर्ती भव। जैसे बाप ऑलराउंडर पाठधारी है, सखा भी बन सकते हैं तो बाप भी बन सकते हैं। ऐसी उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंडर, उड़ती कला, उड़ता पंछी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा होगी वहां पहुंच जाएंगे, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती, ऑलराउंडर पाठधारी। स्लोगन। एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन मजबूत हो जाएगा, हाँ, एक मत हो जाएगा। अव्यक्त इशारा। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता के आधार पर जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित रहने वाला स्वयं जो है जैसा है अथवा जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट अनुभव होगी। ओम शांति। ओम शांति।